प्रिय भक्तजन, आइए श्रावण मास की सावन महात्म में 14 अध्याय की कथा सुनते हैं। बड़ा सुंदर कथा है। 14 अध्याय की कथा सुनिए। इसमें नाग देवता की कथा है और राजा नल के पोता के बारे में भी कथा है। बहुत सुंदर कथा है, जरूर सुनिए। श्रावण मास की सावन महात्म सुनते हैं जो शिव पुराण से लिया गया है। आइए सब मिल के सुनते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा। ध्यान से सुनिए। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन करे। पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सब विधि दधि था दुर्वा से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत, वासुकी, शीश, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, षंडपाल, कालिये तथा तक्षक इन नागों की कुलाधीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे था। नाग माता कुद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी और चीनी सहित दूध पिलाकर उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज़ न बनावे। दूध और चीनी मिश्रित दूध को नाग देवता को पिलाएं, अर्पण करें और उस दिन लोहे की किसी भी चीज़ में भोजन न बनाए। नैवेद्य अर्थ भक्ति द्वारा गेहूँ दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इस दिन लड़के को देने मात्र से लड़के के दांत मजबूत होते हैं। बाम्बी के नज़दीक नाग वाद आदि उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य को अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक मुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीनों के शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन करा दे। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदा शिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं की परिपूर्ण करते हैं, उस जीव को रक्षा करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बाद में वैकुंठ लोक तथा शोभायमान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या सावन मास में सुनना चाहते हैं? क्या अभिलाषा रखते हैं? आप कहिए। इस प्रकार भगवान भोले बाबा
सनत कुमार से कहते हैं। इसी में एक छोटा सा कहानी नाग देवता के बारे में बताते हैं, आइए सुनते हैं। राजा नल के कुल में एक राजा होते हैं जो राजा नल के पौत्र कहा जाता है, पौत्र होते हैं। तो उनकी आयु 14 वर्ष की थी। पहले जल्दी शादी हो जाने के कारण उनका विवाह भी हो जाता है। उनकी पत्नी बचपन से ही शिव भगवान की पूजा करती थी। जब वह राजा 14 वर्ष के होने वाले थे तो अपने ससुराल में ही थे और अपनी पत्नी रानी राजकुमारी के साथ स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए हुए थे। उस समय ही उनका उम्र पूरा होता है राजा का। बस राजा का पैर फिसल जाता है और यमुना नदी के अंदर गिर जाते हैं और अंदर डूब जाते हैं। यह खबर राजा तक पहुंचती है जो राजकुमारी के पिता होते हैं और पूरे दल बल के साथ राजा को खोजा जाता है, पर बहुत खोजने के बाद भी राजा का शरीर नहीं मिलता है। कुछ दिन हो जाते हैं, राजकुमारी तो बहुत रोती है, उनके राजा भी रोते हैं, माँ भी रोती हैं, रानी भी रोती हैं। फिर सब पंडित पुरोहित और दरबार के लोग कहते हैं कि राजा अब जीवित नहीं होंगे, भले ही वो न मिले तो कोई उनको बड़ी जीव जंतु जल में निगल गया होगा, खा गया होगा। इसलिए राजकुमारी अपने सौभाग्य का श्रृंगार को हटा दे, चूड़ी बिंदी या जो भी सौभाग्य की चिन्ह होती है उन्हें अब न रखें और राजा का जो मृत्यु कर्म होता है कर दिया जाए। पर राजकुमारी रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं शिव जी की बहुत भक्त हूँ, पूजा करती हूँ। अब मुझे विश्वास है कि मेरा पति जहाँ भी होगा ज़रूर जीवित होगा, भोले बाबा उसकी रक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मैं इस श्रृंगार को नहीं हटाऊंगी। आप सभी मुझे इस श्रृंगार को न हटाने दें, मुझ पर ऐसा दबाव न डालें। राजा छोड़ देते हैं कि जैसी राजकुमारी की इच्छा। राजकुमारी शिव जी की पूजा करती रहती है और उधर राजकुमार नागलोक चले जाते हैं, नदी यमुना नदी के किनारे। वहाँ पर नाग का बहुत बड़ा वासुकी नाग का महल होता है और सब नाग उनको मारना ही चाहते हैं, लेकिन भगवान की पूजा शिव जी के उनकी पत्नी जो कर रही थी, इस कारण वासुकीनाथ नागदेव उसकी रक्षा करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे आ गए। और राजकुमार राजा बताते हैं कि मैं राजा नल का पौत्र हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी में स्नान के लिए आए थे, पर पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे कुछ पता नहीं। तब नागदेव कहते हैं कि देखो, ये सभी नाग तुम्हें मारने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी शिव जी की बड़ी भक्त है, वह शिव जी की पूजा पाठ कर रही है, व्रत रख रही है, सोमवार का वह व्रत रखती है, इस कारण हम तुम्हें मारेंगे नहीं और सकुशल तुम्हें पहुंचा देंगे बाहर। मेरा एक बेटा और मेरे एक मंत्री तुम्हें बाहर निकाल देंगे और तुम चले जाना। राजा खुश हो जाते हैं और नाग देवता ये भी बताते हैं कि तुम्हारी आयु पूरा हो गई थी, पर मेरे प्रभाव से, भगवान भोले की पूजा करने से काल भी यहाँ नहीं आ सकता। और फिर राजा को उनके एक पुत्र नाग देवता के और एक मंत्री बाहर लेकर आते हैं और राजकुमार को महल तक ले जाते हैं, जहाँ पे उस दिन राजकुमारी का सोमवार व्रत था, सावन का माह था और सोमवार व्रत का वह पूजा कर रही थी। और वो जो मंत्री और नाग देवता के पुत्र हैं वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो। तो वह कन्या कहती है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और मेरा विवाह हो गया था, मेरे पति यमुना नदी में डूब गए हैं और मैं भोले बाबा की पूजा करती आई हूँ और सदा करती रहूँगी।
और मुझे विश्वास है कि बाबा मेरे सुहाग की रक्षा कर रहे होंगे। वो जहाँ भी होंगे सही होंगे, जीवित होंगे। उस पर राजकुमार सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं ही हूँ। देखो, तुम्हारे पूजा और भक्ति से, भगवान भोले की आशीर्वाद से नाग देवता ने हमें बचा लिया और फिर से तुम्हारे पास भेज दिया गया है। मेरी आयु 14 वर्ष की ही थी, पर तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति भाव से भोले बाबा ने मेरी आयु को बढ़ा दिया है। और कहा जाता है कि सबसे लंबी आयु उस राजा ने जीवित रहे, लंबी आयु वाले हुए और हजारों सालों तक उन्होंने राज्य का सुख भोगे अपनी पत्नी भार्या के साथ। इस प्रकार सावन का सोमवार और नाग देवता की पूजन करने से और भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भोले प्रसन्न होते हैं। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा कीजिएगा। अपने अपने समाज में, आपके परिवार में, पूर्वजों में जो प्रथा आ रही है, जिस प्रकार आ रही है, उसी प्रथा से कीजिएगा। कोई नया वीडियो या नया कहानी सुन के अपने मन से नहीं करना चाहिए पूजा पाठ। जो अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, उसी नियम को करते हुए पूजा पाठ करिए और सुखी रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव वेद्य द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें भक्ति कथा ही मैं अपलोड करती हूँ। हर माह की आपको सुंदर सुंदर कथा मिलेगी। ये जो शिव महात्म की कथा मैं बता रही हूँ, सुना रही हूँ, ये शिव पुराण से लिया हुआ कथा है। इसको भगवान शिव ने सनत कुमार को सुनाए हैं, जो आज हम सब धरती पे सुन रहे हैं। इसलिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और भक्ति की सुंदर सुंदर कथा सुनिए। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे।